गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। मैं लव कुमार, आपका फिजिक्स का मेंटर ओजोन क्लासेस पर आज सोचा कि ऑन द स्क्रीन आया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल्स किए थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि सर कभी आप स्क्रीन पे नहीं आते हो। तो मैं सोचा चलो यार स्क्रीन पे कभी आया जाए, और आज का दिन मैंने डिसाइड किया और कुछ प्लान्स डिस्कस कर लिए जाए कि आने वाले टाइम में फिजिक्स में मैं क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में सजेशन भी दूंगा आपको। ठीक है, कि फिजिक्स को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेस्ट स्कोर किया जाए। ठीक, उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, आप क्या करते हो। तो मैं बता दूं, मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है, प्लस 1 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। ठीक है, तो यार आपका जो फिजिक्स मेंटर है थोड़ा पढ़ा लिखा है तभी आपको पढ़ाता है। ठीक है, अच्छा ये हुई पहली चीज। और अभी मैं फिलहाल में फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो खुद की भी मेरी पढ़ाई है, तो मुझे ज्यादा टाइम बचता नहीं है। ठीक, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं एक डाउट प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो वो मैं नहीं क्रिएट कर पाया। क्यों? दैट वॉज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपने भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो खुद के लिए एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास टाइम बचता नहीं है। इसलिए मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, अपना पढ़ाई करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। तो सॉरी यार, सबसे पहले इसके लिए कि मैं डाउट प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया अभी तक। ठीक है, अच्छा अब चलो कुछ बात करते हैं प्लान्स वगैरह के बारे में। अभी तक मैंने क्लास 11 का पूरा सिलेबस, मतलब हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज चल रही थी फिजिक्स को लेकर, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा था हमारा, तो क्लास 11 का मैंने सब कुछ कवर कर दिया। आपने देखा ही होगा, वेक्टर्स से मैंने शुरू किया था, वेक्टर्स पढ़ा दिया, काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, रोटेशन पढ़ा दिया, ग्रेविटेशन पढ़ा दिया, वेव मोशन पढ़ा दिया, मतलब सब कुछ पढ़ा दिया और 11th पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो मेरा लेक्चर सीरीज एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चैनल पे बना हुआ है, ओजोन क्लास पे। आप उसमें जाओ और लाइन से सारा वीडियो देखना शुरू करो। ठीक है, लाइन से, क्योंकि देखो यार फिजिक्स में सीक्वेंस वाइज चलोगे ना तब बेटर होता है, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक, चलो अब प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे रेगुलर से मेरा लेक्चर सब कुछ देख रहे होंगे लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज, वो ये जानते होंगे 11th कंप्लीट हो गया और फिलहाल में ही मैंने सेमी कंडक्टर्स कंप्लीट करवा दिया है। देखो सेमी कंडक्टर का जो रिवीजन लेक्चर था ना वो 6 घंटे का मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सेमी कंडक्टर उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने 6 घंटे का रिवीजन बनाया। सोचो क्यों? आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं, तो आप लोग भी एफर्ट डालो खूब। ठीक, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करोगे। तो देखो यार, मैक्सिमम 5 जुलाई तक, हाँ 25 जुलाई तक हमारा फिजिक्स का क्लास 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारा सेमी कंडक्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद फिर करंट पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब हम लोग अब सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब बोलोगे आप सर सीक्वेंस वाइज क्यों है? देखो सीक्वेंस वाइज चलने में ना हर चीजें आसान हो जाती हैं और फिजिक्स को पढ़ने का और रिवाइज करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा अपने पूरे लेक्चर सीरीज में यही बोलते आया हूँ कि सीक्वेंस वाइज पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से कुछ सजेशंस ले लो आप कैसे पढ़ना है फिजिक्स में, कैसे बेस्ट स्कोर करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लैरिटी ले आओ कि 1 महीने में फिजिक्स में आप 180 में से 140 150 नहीं ला सकते हो। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि 1 महीने में 180 में से 150 नंबर ले आओगे फिजिक्स में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है सर? आपको पहले से अगर फिजिक्स का कुछ भी आइडिया है और आप मेरा रिवीजन लेक्चर सीरीज देख रहे हो और साथ ही साथ उसको देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर बना लेते हो, तो यार 180 में से ना 100 तो क्रॉस कर ही जाओगे। हो सकता है 140 भी आ जाए, हो सकता है 150 भी आ जाए। ठीक है, तो सर मेरे को करना क्या है आप ये बताइए। देखो आपको अभी क्या करना है कि मेरा हर एक लेक्चर लाइन से देखो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ठीक है, अटेंटिव होके मेरे लेक्चर को देखो, ये नहीं कि बस आराम से सोकर उठे और बैठे और लेट के देख रहे हैं आराम से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अटेंटिव वे में देखो, नोट्स बनाओ, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ, उस नोट्स को कम से कम डेली बेसिस पे रिवाइज करो। ठीक है ना, और उसके बाद जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ना, तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बना लो। बहुत सारे बच्चे पूछे सर रेफरेंस बुक, आपके लेक्चर देखा तो बताओ सर कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूं। तो प्रैक्टिस आपको अभी इस मूवमेंट पे सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाना है। बिलीव मी, अगर आप प्रीवियस ईयर भी पूरा बना के चल जाते हो फिजिक्स का, तो 100 आराम से लाओगे, 100 से ऊपर लाओगे। सर हमें तो लाना है 150, आप बोल रहे हो 100 ही। अरे भाई मैं 100 मिनिमम बोल रहा हूँ, 100 के ऊपर 140 भी होता है, 150 भी होता है, तो आप वो आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आराम से स्कोर कर सकते हो।
मैंने सोचा यार कम से कम चलो आप लोगों को कुछ गाइड कर दिया जाए। 1-2 महीने हो गए और मैं आप लोगों के सामने नहीं आया, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा फील हुआ आज कि मैं आज लोग से आपसे इंटरेक्ट कर पाया और कर रहा हूँ, और बीच बीच में अब मैं आते रहूंगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बोला था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। देखो ऐसा नहीं है यार कि हम लोग को आप लोगों की चिंता नहीं है, हम लोग कॉन्टिन्यूसली हम और विपिन सर एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि चैनल पे केमिस्ट्री जल्द ही लाया जाए, ठीक है। तो अभी तो इस पे कुछ कंफर्म प्लान्स नहीं बने हैं, अगर कुछ भी कंफर्म होता है तो विपिन सर आपको वो बता देंगे, ठीक है, कि केमिस्ट्री आने वाली है और कब आने वाली है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अगर केमिस्ट्री आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, और कसम बता रहा हूँ यार, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया ना तो ऐसा मजा दिलाऊंगा ना कि आप बोलोगे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी ईजी है और कितने मजेदार है, सब कुछ आसान कर दूंगा। देखो जो आसान होता है ना वो हमारा दिमाग बनाता है, ठीक है। अपना इंटेलेक्ट यूज करो, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है, और नीट क्वालिफाई कर जाओगे। हम लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं ना तो हमारा जो दिमाग, जो इंटेलेक्ट लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, उस चीज को कभी नीचे मत होने दो, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है तो कमेंट में बताओ मुझे कि सर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। आप देखते हो कि मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, ठीक है, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मुझसे पूछो, हम लोग आप लोग के लिए ही है यहाँ पर, ठीक है, और आप लोग से ही बने हैं हम लोग, आप लोग हैं तब हम हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आप लोग को भी अपने तरफ से एफर्ट डालना चाहिए। इस टाइम पे हमारे पास कितने दिन बच गए? हमारे एग्जाम है 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को हमारा एग्जाम है। अभी से हमारे पास 70 दिन है, ठीक है। इन 70 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देखो। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप मेरा लेक्चर देखो, ओजोन क्लासेस का लेक्चर देखो, ये नहीं बोलता हूँ मैं। किसी का भी लेक्चर देखो, किसी चैनल पर भी लेक्चर देखो, पर जो कंटेंट होना चाहिए वो पढ़ाई का होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई के लेक्चर्स देखो तो आपका टाइम जो है वो अच्छे तरीके से कंज्यूम होगा। अब आप ये देखोगे कि अभी 70 दिन आपके पास बचे हैं, आपको नीट भी क्वालिफाई करना, और ये देखो कि एक महीने में 700 कैसे लाया जाए, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। कहीं भी लेक्चर देखो, किसी भी चैनल पे लेक्चर देखो, लेकिन जेन्युइन लेक्चर देखो, जेन्युइन कंटेंट देखो और पढ़ाई वाला लेक्चर देखो, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सर तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो, हमको करना क्या चाहिए? देखो इन 70 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मेरे लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, डेली बेसिस पे रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर बना लो, और कोई रेफरेंस बुक आपको टच नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक आपका क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अगर एक बार बना लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो दोबारा बनाओ उसको और देखना यार, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन तुम देखोगे ना जब, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल नीट में, ठीक है, और अच्छा स्कोर करोगे। और बात रही डिफिकल्टी लेवल की ना, तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं रहने वाली है नीट के, ठीक है। हाँ कट ऑफ ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि सबको ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो यार आप लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, कि फ्यूचर आपका बनना है, डॉक्टर आप बनोगे। बस हमें एक चीज मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, ठीक है। बस वो दे देना, और वो कब मिलेगी? जब आप लोग मेहनत करोगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करोगे, डॉक्टर बनोगे और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। हम लोग भी याद कर लेंगे यार, हाँ, कि वो बंदा या फिर वो बंदी हमारा कभी स्टूडेंट हुआ करता था या हुआ करते थे, ठीक है। तो हम लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, ठीक है, कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ठीक है। और हमारा फ्यूचर पर मैंने बता ही दिया आपको कि डाउट प्लेटफॉर्म अभी मैं इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता है। कंटेंट बनाने में 18 घंटा मुझे लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर रिकॉर्ड करना 3-4 घंटा, उसको अपलोड करना, तो टाइम नहीं बच पाता यार। मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो टाइम तो मेरे पास अभी बच नहीं पाता, तो डाउट प्लेटफॉर्म तो पॉसिबल नहीं है। 25 जुलाई तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 12th का भी, 11th कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद अगर प्लान बनता है और केमिस्ट्री शुरू होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन मैं और विपिन सर डिस्कस कर रहे हैं उस चीज पर कि केमिस्ट्री भी लाया जाए, क्योंकि हम लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं इस चैनल पे और आप लोगों को, ठीक है। तो फिर अभी के लिए तो इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, और हमारा जो अगला लेक्चर होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर होगा, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का लेक्चर आपको मिल जाएगा आज या कल में से, ठीक है ना। और उसके बाद भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर आएगा, उसमें खूब पढ़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे साथ में, और फिर बस फोड़ देना है, ठीक है ना, पूरा फोड़ देना है। किसको फोड़ देना है? मेरे को नहीं फोड़ देना है, सर को नहीं फोड़ देना है, नीट को फोड़ देना है, और नीट में अच्छा स्कोर करना है। याद रखना मेरी बात को, एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। मुश्किलें आएंगी, नीचा मत करना अपने मनोबल को। क्या करना? कह रहे नहीं, मुसीबतें तो आती हैं, हमको क्या करना है? हमको अपलिफ्ट होना। हम बाकी लोगों की तरह नहीं। हम किसके स्टूडेंट हैं? हम ओजोन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम विपिन सर के स्टूडेंट हैं, हम लॉ सर के स्टूडेंट हैं। बाकी लोगों की तरह नहीं मैं, ठीक है।
मैं नीचे गिरूंगा और उठना भी सीखूंगा। ये मेंटालिटी रखो। एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। शुरुआत करोगे तभी एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, कीप मोटिवेटेड। किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कोई भी सजेशन की जरूरत पड़े, ठीक है, तो कमेंट में बताओ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वहां भी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हम लोग जल्द ही फिर से मिलेंगे एक सजेशन और प्लान वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो सब कोई। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।